ओम शांति। आज 21 जून 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को याद जरूर करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वे यही है जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते। ऐसा साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। ये है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को भी याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। बाबा कहते, जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता
द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तब बाबा कहते ये मेहनत अभी तुम्हें संगम पर ही करनी है, बाप को याद करने की। तो बाबा कहते बस यही वेला है जब बाप कहते मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते, इसलिए बहुत धोखा खाते। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, जितनी जंक उतरी होगी सारा मदार बाबा कहते याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना, ये है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं ग्रस्त में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो और बाप को याद जरूर करना है। तो बाबा कहते याद करने से पावन बनेंगे। बस याद नहीं करेंगे तो फिर रावण कहाँ न कहाँ से धोखा देते रहेंगे। बाबा कहते याद ना करने से फिर रावण से धोखा खाते। इसलिए मूल बात ये समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा बार बार समझाते। तब बाबा बार बार आज किस बात पर अटेंशन दिलाते? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो अंत में फिर बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो को काला मुंह करते रहते। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाबा तो सिर्फ कहते मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। तब एक ही उपाय क्या? बाबा की याद। तो कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, आग के ऊपर निकलते, बाबा कहते कुछ भी ये सब काम में नहीं आता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो कि हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। तो बाबा कहते मेहनत करनी है याद की।
यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के बाह्यात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद पड़ेगी, तो संकल्प चलते रहेंगे, तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघन डालते हैं। बाबा कहते इतनी महीन बातें तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाबा अभी ही ये वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मुझे कितना फिक्र रहता, ख्यालात रहता। भक्त कितना घड़ी घड़ी याद करते, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाबा कहते कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे फिर वहाँ याद करने की, सतयुग में मुझे याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, तो बाबा कहते मुझे भी कोई ख्यालात ही नहीं है। फिर दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघन डालती। जो ऐसे बाप सुख घनेरे देने वाला, ऐसे बाप में भी निश्चय होने में माया विघन डालती है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा। तो बाबा कहते जो खाद पड़ी है वो कैसे निकलेगी? बाप की याद से। गोल्डन एज से सिल्वर एज आने में भी 2 कला कम होती हैं। ये बातें अभी तुम सुनते हो और समझते हो। बाबा कहते जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनकी ही बुद्धि में ये बातें अच्छी रीति बैठेंगी, नहीं तो बैठेंगी ही नहीं, याद टिकेगी नहीं। तो सारा मदार है बाप को याद करने में। बाबा बार बार कहते बच्चे मुझे याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे बच्चे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वे निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। तो मूल बात ही ये है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है, हम आत्मा है, ये पक्का करना है। गाते भी है ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो बाबा कहते तिलक कोई स्थूल थोड़े। अभी तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय का ही यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। बाप को याद करना माना ही अपने को राजाई के लायक बनाना, तिलक देना। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा कितना सहज कर तुमको समझाते। बस सिर्फ ये याद करो, हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाते सिखाते, ये भी बाजू में बैठे हैं।
बच्चों को सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ये ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। तो बाबा कहते सतयुग में आयु बड़ी रहती और कलयुग में आयु छोटी हो जाती। वहां है योगी और यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं तो आयु बड़ी रहती। यहाँ आयु कितनी छोटी होती, इसको कहा जाता कर्म भोग। वहां तो अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाबा कहते कि बाप को पहचानना है तो श्री मत पर चलो। बाबा कहते बाप को पहचाना माना श्री मत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये पक्का करना है कि अब हमको जाना है अपने घर। ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियाओं कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता। बूढ़ियों को समझाया जाता है कि बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो तो बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वे कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। तब उनको क्लियर करना है कि गीता का भगवान कौन, शिव बाबा। अभी ये कृष्ण की आत्मा तो ज्ञान लेकर के अभी पाठ पूरा किया, तो बाबा कहते उन्हें समझाना है कि वही आत्मा अभी 84 जन्म ले बाबा से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते, लिखते भी हैं वे फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया है, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। ऐसा निश्चय से बाबा कहते ये नहीं लिखते। बाबा समझ जाते कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ प्रभावित हुआ। ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वे नहीं करते। सिर्फ कहते समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु वे खुद भी पाए वे वर्षा वे नहीं, खुद भी पुरुषार्थ नहीं करते कुछ। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। तो हर एक अपने दिल से पूछो कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते। क्या गारंटी देते हैं बाप? कि तुम आधा कल्प कभी भी रोएंगे नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता सुख है, तो बाबा कहते रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते। जो जितनी मेहनत करते अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। ये है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई पाठशाला नहीं।
जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता। सतयुग में तुमको मिलता है। कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते। तुमको तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। यहाँ है अल्प काल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है और फिर समझाना। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। बाबा कहते कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते तो उनको भी तो उनका एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो जरूर दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। बड़ी आयु होती है, बहुत दान किया, हॉस्पिटल आदि बनाते तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वे मुरली यहाँ से जाती है। कहाँ से? मधुबन से। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते, कोई फिर पढ़कर सुनाते। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो तो पहले पहले ये बताओ, शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन तुम पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है और शरीरी रहने का अभ्यास करना है। अब है आज का वरदान। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावित होते जाते। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। अब है आज का स्लोगन।
स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।